कैसे हो सब लोग? बढ़िया सब। तो आज बच्चों हम लोगों का क्लास नंबर है लिमिट का, ये लेक्चर नंबर 4। और इसके पहले हमने ऑलरेडी लिमिट के 3 क्लासेस ले चुके हैं, जिसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे देखिए। पहले 3 क्लास की लिमिट के जो लिंक है वो ऑलरेडी नीचे दी हुई है। अगर नीचे नहीं देख पा रहे हैं तो ऊपर देखिए, आपके कार्ड शो कर रहे होंगे, वहाँ से आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। ये क्लासेस कंटिन्यूएशन में हैं। हम लोगों ने बेसिक, फंडा ऑफ लिमिट, फंडामेंटल्स और क्या क्या पढ़ लिया है बताओ? रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन और स्टैंडर्ड लिमिट। आज क्या हमने बताया था पढ़ने के लिए? तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, जब x टेंडिंग टू इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट हो तो लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो कि जेई मेन और जे एडवांस फेवरेट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट। जैसे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2। आपको क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर है तो आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल दीजिए। देखो बच्चों, 2 चीज़ें होती हैं, एक इन्फानाइट होता है और एक माइनस इन्फानाइट होता है। इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट में LHL RHL तो लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा LHL RHL? कहोगे राइट साइड में अगर इन्फानाइट है तो फिर उसका लेफ़्ट राइट थोड़े करेंगे, वो तो ऑलरेडी वन साइडेड लिमिट हो जाएगी। और लेफ़्ट साइड में है तो वो एक तरफ का एंड पॉइंट है। ऐसा तो हम लोग कहीं देखे नहीं है कि ए प्लस और इन्फानाइट प्लस और इन्फानाइट माइनस की तरह कुछ एग्जिस्ट करता है। तो इसमें LHL RHL नहीं लगाते हैं। इसका एक सर्टेन मेथड होता है, और वो मेथड क्या है, तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है बच्चों ना, आप उससे क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। वैसे एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और लिमिट x टेंडिंग टू अगर हम 0 करते हैं, तो जो लोएस्ट डिग्री टर्म है वो आपका वो डोमिनेट करेगा। जितने टर्म्स दिए रहेंगे उसमें लोएस्ट डिग्री वाला डोमिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर हम x टेंडिंग टू इन्फानाइट करते हैं तो जो हायर डिग्री है वो डोमिनेट करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो एक लाइन का आंसर आप शॉर्ट कैसे मार सकते हो कि आप केवल हाईएस्ट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब हायर पावर डोमिनेटिंग, तो आप सिर्फ x स्क्वायर वाले टर्म का रेशियो ले लीजिए, वहीं आपका आंसर है। तो आंसर आएगा 1/3। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड है, और वो ये है कि डिवाइड हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे x स्क्वायर से अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो ये आएगा आपका x की पावर इन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा 1, और ये 3/x माइनस 5/x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस 9/x माइनस 2/x स्क्वायर। और आप ध्यान से देखिए, अगर हम x को इन्फानाइट करते हैं तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी बच्चों? 0। ये भी 0, ये भी 0। तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 1/3 के इक्वल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/3। अगर इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि अगर डिग्री न्यूमरेटर का ज़्यादा कर देते हैं, जैसे x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, मान लीजिए ये लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें देखिए अगेन हमने क्या बताया कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है आप उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। या इसको एक और करने का तरीका होता है कि आप न्यूमरेटर से x³ कॉमन ले लो, तो ये 1 माइनस 3/x प्लस 9/x³ यहाँ तक आएगा, होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर से आप x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये 3 प्लस 5/x प्लस 6/x स्क्वायर। तो आपका ये कैंसिल वंसिल होने के बाद ये बच जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3/x प्लस 9/x³ होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, तो आपका कैंसिल आउट हो गया। दिस इज़ 3 प्लस 5/x प्लस 6/x स्क्वायर। तो ये फाइनली आएगा इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाई 1 होल डिवाइडेड बाई 3। सिंबॉलिक नोटेशन में अगर बात करें तो इस तरह से लिखेंगे, जो ये क्या है, प्रॉपरली इन्फानाइट के इक्वल है। और इन्फानाइट एक रियल नंबर है क्या? इन्फानाइट क्या रियल नंबर है? तो नहीं है। तो आप क्या लिखते हो इसको? डज नॉट एग्जिस्ट।
क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब न्यूमरेटर की हमने डिग्री ज़्यादा किया तो ये क्या आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। यह एक प्रकार से इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट में वैल्यू जा सकती है। तीसरा केस होता है कि अगर हम डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा कर दें, थर्ड केस, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे मान लीजिए ये लिखा हो x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ध्यान से ये वैल्यू अगर x से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 1 + 1/x, और यहाँ आएगा x, एक x कैंसिल हो जाएगा और ये 1 + 2/x + 3/x²। इसको थोड़ा आराम से देखिएगा। तो ये कुछ ऐसे कह रहे हैं हम कि ये आ जाएगा 1/∞, और 1/∞ सिंबॉलिक नोटेशन ये होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ से हम लोग बच्चों 3 केस ड्रॉ करते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला केस आप ध्यान से देखो, तो जिसमें हमने क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जब किया है, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, इक्वल है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जैसी डिग्री इक्वल हुई तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 1/3, मतलब ए फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। क्लियर। जैसे हमने न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा कर दिया पॉलिनोमियल में, या ये कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो सकता है, तो वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट में से कोई आएगा। वो x³ के कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा कि वो पॉजिटिव है तो इनफाइनाइट और नेगेटिव है तो माइनस इनफाइनाइट, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। और जब तीसरा केस बच्चों, जब हमने न्यूमरेटर की डिग्री कम और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा किया है, तब क्या हुआ तब, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो अगर आपको फाइनाइट नॉन जीरो नंबर चाहिए तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि IIT JEE 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। तो इसके बाद हम लोग करते हैं वो क्वेश्चन, लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले ये जो मैंने 3 क्वेश्चन लिखवाए हैं, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। फॉर ए नॉन जीरो लिमिट वी मस्ट हैव डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। नोट कर लिया आप सबने, पक्का नोट कर लिया। अब हम लोग करते हैं IIT JEE 2012 का क्वेश्चन, किया जाए, चलिए करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x² + x + 1 होल डिवाइडेड बाई x + 1 माइनस ax माइनस b इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिए हुए थे। हम लोग पहले मेथड सीखते हैं, एक बार मेथड आ गया तो कहोगे जितना मन करे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लें। तो देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है, पहली बात तो जो लिमिट है वो क्या है, 4, मतलब फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। अभी मैं चिल्ला के क्या बोल रहा था कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इन दिस केस। तो आप क्या करिए, इसको LCM लेकर सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ये x² + x + 1, क्योंकि ये इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट फॉर्म में ही हो सकता है, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ax + b टाइम्स x + 1 होल डिवाइडेड बाई x + 1। हमने क्या किया है, LCM लिया है और कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप L को चाहें तो गायब कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही मान लिया हमने। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब x² का कोफिशिएंट देखो, तो यहाँ से 1 और यहाँ से एक आएगा -a, फिर x का कोफिशिएंट यहाँ से 1, फिर -a माइनस b, और फिर 1 - b होल डिवाइडेड बाई x + 1 इक्वल टू 4। लिमिट को चाहिए 4 हमें, फिर हमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर करना होगा। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, तो 1 है। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, तो कहो कि अभी तो दिख रही है 2, तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वल करना होगा। तो ये वैल्यू को क्या कर दें, अगर सेम डिग्री का चाहिए तो ये वैल्यू क्या कर दें, ये क्या दिख रहा है आपको, 0 कर दिया जाए। तो वी मस्ट हैव, आपको इस केस के लिए 1 - a को क्या करना होगा, 0, दैट इज़ आपको a की वैल्यू मिल गई 1 के इक्वल। ये 1 मिल गया, तो आप जैसे ही लिमिट निकालोगे 1 के इक्वल रखते हुए, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a1 तो ये -b टाइम्स x प्लस 1 - b होल डिवाइडेड बाई x + 1, दिस इज इक्वल टू 4। और हमने क्या बताया था आपको
कि आप सिंपली जो टर्म है हाईएस्ट डिग्री टर्म उनका रेशियो भी ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -b, दिस इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आ जाएगा b की वैल्यू -4 के इक्वल। तो यहाँ पे जो आंसर है वो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -4 है। ऑब्जेक्टिव में आपका ये ऑप्शन दिया रहता है, आप उसको टिक कर दीजिए। आपसे सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू पूछी जा सकती है या सिर्फ और सिर्फ b भी पूछा जा सकता है। तो मैं मान के चलूँ कि ये क्लियर हुआ आप सबको, एंजॉय कर रहे हो ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। ये बिगिनिंग फेज़ है तो थोड़ा बहुत आपको टाइम लग सकता है। एक बार हमारा सेटअप अच्छे से रन कर गया तो फिर हम आपकी जितनी क्लासेस कहेंगे, जितने दिन में कहेंगे, पूरे मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे। तो आप डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका IIT JEE का। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन आता है IIT JEE में। आजकल तो लेवल उन्होंने गिरा ही रखा है पूरा, कहना ही क्या है। एक बार उन्होंने क्वेश्चन ढंग का पूछा था 2016 में, उसके बाद तो लगता है भूल ही गए हैं कुछ। देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर IIT JEE का जो हमने क्वेश्चन कर लिया। इसमें मेनली जो लॉजिक है बच्चों वो ये था कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जो हमने पहले 3 क्वेश्चन कराए थे ना, उसमें मैं आपको ये बता रहा था कि x टेंड्स टू इन्फाइनाइट के केस में आप हाईएस्ट डिग्री का रेशियो ले सकते हैं। अगर डिग्री सेम हुआ, जैसे पहले केस में 1/3, दूसरे केस में ऊपर x बच जाएगा तो आंसर इन्फाइनाइट, और तीसरे केस में नीचे x बच जाएगा तो आंसर 0। फटाफट वैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको एकदम प्रॉपर मेथड से करिएगा और बने रहिए हमारे साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, फटाफट करिए आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हो ना, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट हम बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आपको Sn की वैल्यू दी हुई है 1 + 2 + 3 से लेकर n तक का सम, जिसकी वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होती है, n × n + 1/2। और आपको एक Pn वैल्यू दी हुई है जिसकी वैल्यू है S2/2 - 1, S2 - 1, S3/S3 - 1 मल्टीप्लाइड बाई S4/S4 - 1, और इस तरह से Sn/Sn - 1 तक दी हुई है। क्या निकालना है, n की वैल्यू नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। आपको निकालना है P ऑफ n अप्रोचिंग इन्फाइनाइट। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो हम लोग Sn को लिख सकते हैं n × n + 1/2, क्योंकि ये 1 से लेकर n तक का जो सम है वो n × n + 1/2। अब देखते हैं ये Sn - 1 क्या होता है। तो Sn - 1 की अगर बात करें तो n × n + 1/2 -1, तो दिस इज n² + n - 2/2। तो ये हो जाएगा, फैक्टराइज करोगे तो n + 2 × n - 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो आप अगर Sn - 1 की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा n × n + 1/2 होल डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो n + 2 मल्टीप्लाइड बाई n - 1, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसको करने का जो तरीका होता है बच्चों, जैसे 1 का डिफरेंस रखिए, n को हमने ग्रुपिंग कर दिया n - 1 के साथ और n + 1 वाले को कर दिया n + 2 वाले के साथ। अब आप क्या करिए, आपको लिमिट n टेंडिंग टू, ये जैसे Pn जैसे लिखोगे ना, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी P ऑफ n, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो जैसे S2 जब लिखना होगा तो इसमें n की वैल्यू क्या रख देंगे, 2। तो एक प्रकार से ये कुछ ऐसे लिख रहे हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर S2 की बात करें तो n की वैल्यू 2 रख दो तो 2/1, और इसके जितने पहले टर्म है ना उन सबको लिखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3। इस तरह से आप जाओगे लास्ट में कहाँ तक जाओगे, तो n/n - 1 तक। ये एक ब्रैकेट हुआ, और यहाँ पे अगर 2 रखें तो कितना आएगा, ये 2 + 1 कितना आएगा, 3, तो 3/4, फिर 4/5, फिर 5/6, और कहाँ तक जाएंगे तो n + 1/n + 2 तक। ये इस तरह से लिखने का एक तरीका होता है, उससे आपको एडवांटेज पता चल जाएगा बच्चों। ध्यान से देखो, ये 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, और इधर इस तरह से कैंसिल हो रहा है, तो कौन कौन बचेगा, तो एक ये 1 बच जाएगा, इधर n बचेगा,
इधर ये 3 बचेगा और यहाँ पे n+2 बचेगा। अगर आपको दिक्कत होती है ना बच्चों, तो आप आराम से करो, आराम से। तो इधर के 4 टर्म लिखो, इधर के 4 टर्म लिखो, यहाँ 4 टर्म लिखो, यहाँ 4 टर्म लिखो, अपने आप समझ में आएगा कौन बचा और कौन कटा। काट लो, है ना। तो ये लिखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कितना आएगा भैया, कौन बच के गया, तो n यहाँ बचा है ऊपर, फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई ये 1 मल्टीप्लाइड बाई n+2। क्या बताया था अभी कि हाईएस्ट पावर का रेशियो ले लीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो ये एक इंटीजर टाइप में क्वेश्चन बनाया जा सकता है और क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप किए रहेंगे तब। तो ये हम लोगों ने इस तरह से किया। मैं बस मेन फैक्टर ये बता रहा था कि जो Sn/Sn-1 है, आप कह सकते हो कि जनरलाइज करके अगर इसकी वैल्यू निकाल लिए तो n की वैल्यू 2 रखने से ये आएगा, 3 रखने से ये, 4 रखने से ये, और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ये ऑलरेडी 2 टर्म का प्रोडक्ट है, तो पहले वाले की फौज एक तरफ रखे हैं, दूसरे वाले के जितने टर्म्स हैं दूसरी तरफ रख दिए हैं। फिर आपस में देख ही रहे हो, ये सब कैंसिल हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हैं, और आंसर आ गया 3/1 विच इज़ इक्वल टू 3 के इक्वल। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करना। इस क्वेश्चन को मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अच्छे से करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और ये अभी तक हमने x टेंडिंग टू इन्फिनाइट के बारे में बताया। कहो कि जब लेक्चर स्टार्ट किए थे तब आप बोल रहे थे कि x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट के बारे में बताएंगे, तब उसके बारे में देखते हैं क्या लॉजिक होता है। तो आप चाहें तो नोट करके लिखिए, लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट, लिमिट व्हेन x टेंड्स टू माइनस इन्फिनाइट। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखो, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट का भी आए f(x), तो आप इसको लिखा करिए लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f(-x)। इससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट f(x) को लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट, क्योंकि हमें ज़्यादातर इन्फिनाइट पे लिमिट याद है, और x की जगह -x पुट कर देंगे। और जहाँ तक इस पे बेस्ड क्वेश्चन का सवाल है, तो एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इस पे। तो क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए नोट करके लाया हूँ, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। कहाँ गए भाई अच्छे क्वेश्चन, देखा जाए कहाँ टपक गए सब। हाँ, जैसे ये एक क्वेश्चन होता है जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, उसी को मैं करा देता हूँ। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनाइट, और ये लिखा है (x² + 2 होल डिवाइडेड बाई 3x - 6। तो देखो बच्चों, इसका सबसे आसान तरीका है जो मैंने बताया कि अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगा, जहाँ तक ये माइनस इन्फिनाइट को हमने इन्फिनाइट कर दिया, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करोगे -x। तो इस पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, और यहाँ पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा (x² + 2 होल डिवाइडेड बाई -3x - 6। अब इसको बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, और इन्फिनाइट क्या है, ए वेरी पॉजिटिव लार्ज नंबर, तो ये x बाहर, और ये आएगा 1 + 2/x² होल डिवाइडेड बाई -3x - 6। तो आप x कैंसिल करके ये आंसर कितना आ जाएगा आपका -1/3। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली x को बाहर करोगे तो वो एज ए -x की तरह जाएगा। देखो, एक चीज़ याद रखना, कैलकुलस में हर जगह आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को छोड़कर (x² आए ना, तो इसको आप mod x लिखा करिए। और वी नो दैट mod of x इज़ x व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड -x व्हेन x इज़ लेस दैन 0। और 0 पे वैल्यू 0 होती है तो आप इक्वालिटी कहीं भी काउंट कर सकते हैं। तो ये आपको हमेशा लिखना है। आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब हम पढ़ते हैं तो उस समय एज्यूम कर लिया जाता है कि मॉडुलस ऑफ x² बेसिकली x के इक्वल है। अदरवाइज हर चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स में आपको मॉड ऑफ x², स्क्वायर रूट ऑफ x² को क्या लिखना है, मॉड x लिखना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जब जैसे ही बाहर करोगे ना, तो ये -x की तरह जाएगा, क्योंकि -इन्फिनिटी पे अपना मॉड जो है वो नेगेटिवली ब्रेक होगा। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो है वो -1/3 है। बाई मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, जो ध्यान नहीं देंगे वो लोग 1/3 लिख सकते हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत है। तो 1/3 क्यों नहीं हुआ पता चल गया, पक्का। आगे बढ़ जाऊँ, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अब हम लोग।
तो ये है आपका n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3n टाइम्स n प्लस 1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3n फैक्टोरियल। बच्चों यहाँ पे एक टर्म यूज़ कर रहे हैं हम फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n कंजुगेटिव नेचुरल नंबर इज़ नोन एज n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को हम लोग लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेकर आपका n तक का प्रोडक्ट। और ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, और n अपना क्या होता है नेचुरल नंबर। और एक चीज़ और जानते हैं कि n फैक्टोरियल को लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल के बारे में इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग बायनोमियल थ्योरम में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी, ये पूरे चैप्टर्स में फैक्टोरियल आपका हमेशा काम आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, n फैक्टोरियल की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ n कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये बाय डेफिनीशन है, इसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं तभी हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स एक्सप्लेन हो पाते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज वैल्यू है। और नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल आपके डिफाइन नहीं है, और n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आप ध्यान से देखो, ये जो लिमिटिंग एक्सप्रेशन है आप थोड़ा सा नोटिस करोगे इसमें तो आपको मिलेगा, जैसे ये 3n प्लस 3 है और यहाँ 3n है, तो उस 3n प्लस 3 को हम लोग 3n प्लस 3, फिर 3n प्लस 2, फिर 3n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3n फैक्टोरियल इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3n प्लस 1 हो जाएगा, फिर 3n एक एक करके कंबाइन होता जाएगा, होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3n फैक्टोरियल। तो ये टर्म आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब सबसे nn बाहर कर दीजिए तो n क्यूब बाहर आएगा, या आप कह सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करें, n क्यूब से डिवाइड कर दें। आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n क्यूब। तो ये क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप n क्यूब से डिवाइड किए हो तो ये 3 प्लस 3 बाई n, अगला क्या होगा 3 प्लस 2 बाई n, 3 प्लस 1 बाई n, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 बाई n का होल क्यूब। तो ये सारे टर्म्स कितने आ जाएंगे, तो ऊपर 3 इंटू 3 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 1 का क्यूब, मतलब ये कितना आएगा फाइनली इक्वल टू 27। इसको प्रॉपरली लिखिएगा, ये 3 3 3 कितने हो गए, 3 3 जा 9, 3 जा 27 होल डिवाइडेड बाई 1, मतलब आंसर इसका फाइनल है 27। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा इसमें, तो इसमें फैक्टोरियल के बारे में सीखा। और ये फैक्टोरियल याद रखिए, समझे, हर चीज़ रिलेटेड है। जो 12th के स्टूडेंट हैं हमें पता है फैक्टोरियल भूल गए होंगे, टेंशन मत लो, रिवाइज कराएंगे बायनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, तो पूरा एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, कहते हैं ना एकदम माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी फील करेंगे। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, लगे रहिए। एक क्वेश्चन और करा जाए, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। लिखिए क्वेश्चन, लिमिट x n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर n क्यूब होल डिवाइडेड बाई n टू दी पावर 4, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो हम लोगों को पता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 n यहाँ पे मेंशन रहेगा, आपका नेचुरल नंबर है। तो क्या होगा बच्चों, न्यूमरेटर की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, तो कहोगे यस ज़रूर जानते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या होता है बताइए, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n की पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, तो ये 1/4 आ जाएगा आपका। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर इनडायरेक्टली लिखना चाहें तो इसको 1/4 टाइम्स 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और ये है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखिए एक चीज़ और, ये कैसे इतना फटाफट लिख दिए, कैसे लिखे वो देखो, ये n स्क्वायर एक कैंसिल करेगा 2 n को, फिर यहाँ पे 2n जो है वो अंदर चले जाएंगे, और जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये एक n को कैंसिल करेगा, वो एज n की तरह जाएगा, तो ये 1 और ये 1/n जो मैंने लिखा है, और ये 2 भाई साहब स्क्वायर होकर क्या हो जाएंगे 4। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/4। वैसे इसको हम लोग बच्चों एक और तरीके से आगे करेंगे,
डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, कैलकुलस जो है वो हाईली स्कोरिंग सेक्शन है, और मैं कहूँगा जो 12th के बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो कैलकुलस सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अगर आप सिर्फ कैलकुलस और कोऑर्डिनेट भी अगर अच्छे से कर लेते हो तो IITs में जो चाहोगे रैंक मिल जाएगी, टेंशन मत लो। क्लियर? और ये हाईली स्कोरिंग सेक्शन है, आप हमारे साथ बने रहिए। आज की क्लास में हम लोगों ने लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पढ़ा। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, जिससे और भी बच्चे मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सैंडविच थ्योरम। सैंडविच खाने वाला सैंडविच नहीं, वो दूसरा सैंडविच होता है जिसको स्क्वीज़ प्ले थ्योरम कहते हैं, और फिर उसके बाद पढ़ा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट।